चलिए, नमस्कार दोस्तों। एक छोटा-सा वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 13% हॉल्ड स्टूडेंट्स जो हमारे हैं प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में फिज़िकल की तैयारी लोग कर रहे हैं और 13% अनारक्षित में और 13% ओबीसी की लिस्ट में हॉल्ड रखे गए बच्चे हैं। यानी कि उनके रिज़ल्ट के साथ एक लाइन लिखी हुई है कि वो 13% के लिए होंगे। आगे क्या संभावना है? तो आगे ये संभावना है कि 13% ओबीसी वाला जो केस इश्यू है वो इसलिए है क्योंकि 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर स्टे लगा रखा है माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने। तो इसको लेकर बहुत सारे केस चल रहे हैं। लगभग 80 से ज़्यादा याचिकाएँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है। साथ ही साथ 2-4 आपकी ट्रांसफ़र याचिकाएँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं दिल्ली के अंदर। तो ये जो केस है ये काफ़ी समय से चल रहा है, आप सबको पता होगा। तो लगभग सन 2019 के अंदर ये केस रजिस्टर्ड हुआ था माननीय हाई कोर्ट के अंदर और अभी भी ये केस चल रहा है। यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स पर बात करूँगा कि सर आगे क्या हो सकता है, आगे क्या संभावनाएँ बनती हैं या फिर किस प्रकार से हम इसको लेकर आगे जा सकते हैं कि सर हमारा फिज़िकल होगा या नहीं होगा या किस प्रकार से हम आगे आते हैं। ठीक है? तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी मैंने 4-5 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, उनको एक-एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि सर इसका जो फैसला है वो कब तक आ सकता है? तो देखो, लगभग 2019 से केस चल रहा है और अब फाइनल डिस्पोज़ल में ये केस आ चुका है। फाइनल डिस्पोज़ल का मतलब होता है कि माननीय हाई कोर्ट अब इस पर अपनी सुनवाई जो है वो करने वाला है, फाइनल सुनवाई। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो आपका ट्रांसफर पिटीशन दायर कर रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कि ये जो केस है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट नहीं सुन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या कर रखा है, एक एप्लीकेशन लगा रखा है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। अब वो एप्लीकेशन पर फैसला आने वाला है कि भाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस फैसले को सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। तो उसकी जो सुनवाई है वो है 31 अगस्त के दिन। ठीक है? अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो है 31 जुलाई, यानी कि लगभग आज 26 तारीख हो गई है। तो 4 से 5 दिन के बाद आपकी सुनवाई होने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पिछली सुनवाई जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर हुई थी इस केस को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक हम कोई डिसीजन नहीं दे देते ट्रांसफर पिटीशन पर। ट्रांसफर पिटीशन का मतलब होता है कि ये जो केस चल रहा है ये मध्य प्रदेश में न चलकर दिल्ली में चले, ऐसा बस इसका मतलब यही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगा कि रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ इतना निर्णय होगा कि जो आपका ट्रांसफर पिटीशन है वो ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या केवल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ही उसको सुनेगा। इस पर सुनवाई होनी है 31 आपकी अगस्त को। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई कब होनी है? 31 जुलाई को। अब सरकार जो है इस बात को टालना चाहती है कि जैसे-तैसे हम इसको टालते रहें, ताकि हमको जो एक राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान की जो बात है वो हमको ना हो पाए। क्योंकि आप सबको पता है ओबीसी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ यहाँ पर है। अनरिज़र्व्ड के अंदर भी अगर किसी भी तरफ फैसला जाता है तो दोनों ही जो आपके लोग हैं उनको नुकसान होगा और ज़ाहिर-सी बात है सरकार के प्रति उनका रोष बढ़ेगा। तो पहला तो ये है कि सर फैसला कब तक आएगा, तो कोई लिमिट नहीं है सर इसकी। तो अभी अगर आप 13% में हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को, चाहे आप अनरिज़र्व्ड के अंदर आते हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता हो, आपको बड़े अच्छे से फिज़िकल करना है, जी-जान से फिज़िकल करना है। पहला तो मेरा यही आपसे वो रहेगा। तो 1% भी आप ये ना सोचें कि हमारे साथ आगे क्या होगा, क्योंकि सीधी-सीधी बात है कि अगर 13% किसी के भी पक्ष में गया, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर आपको फिर बाद में मलाल होगा कि यार मुझे फिज़िकल कर लेना चाहिए था, है ना? तो ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है कि सर हम अगर 13% में हैं, तो क्या बाद में हम मेरिट में 87% में जा सकते हैं? तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि जो लोग 87% की लिस्ट में वो 87% में रहेंगे, जो 13 है में है वो 13 में रहेंगे। आप कहोगे सर ये रूल ही गलत है, तो मैं क्या? आप किसी से भी पूछ लीजिए रूल गलत है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यही रूल एमपीपीएससी के अंदर लगभग 4 सालों से चल रहा है और वहाँ पर रिज़ल्ट डिसाइड हो चुके हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 13% 19 में भी होल्ड है, 13% 20 में भी होल्ड है, 13% 2021 में भी होल्ड है, 13% 2023 में, और अभी जो 24 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है, उसके अंदर भी 13% की अलग से लिस्ट आई है। तो संभावनाएँ ये हैं कि अभी ये केस सॉल्व होने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं काफ़ी टाइम तक। इसलिए आप सब लोगों से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार फिज़िकल अच्छे से करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आएँ, कोई भी हो। किसी की एक के पक्ष में तो निर्णय आएगा कभी न कभी, ठीक है?
फिजिकल दे के फिर आप 13% वाले जो हैं अपने आगे की चीज़ें शुरू करें। सर, मैं ओबीसी से हूँ और अनारक्षित से हूँ, या मैं ओबीसी से हूँ या मैं जनरल से हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप 13% में हो और आप ओबीसी से हो, आप अनारक्षित से हो, जनरल से हो, तो आपको फिजिकल तो देना है सर। आप 13% में हो तो ये नहीं कि मैं 13 में हूँ, मेरे साथ तो होगा या नहीं होगा, या फिर ओबीसी वाला बच्चा है वो जनरल वाले को कहेगा कि तुम्हें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा, या जनरल वाला कहेगा तुम्हें नहीं, हमें मिलेगा। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपनी जो तैयारी है उसको फिजिकली तौर पर, जो आप ग्राउंड वगैरह में जा रहे हैं, तो अच्छे से जाइए, अच्छे से कीजिए उसको। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, डिसीजन ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। अब डिसीजन किसके पक्ष में आएगा ये किसी को नहीं पता, क्या होगा आगे किसी को नहीं पता। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फिजिकल में थोड़ी भी कमी बढ़ती तो उसका खामियाजा आप लोगों को परिणाम के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है सर? फिजिकल करूं या नहीं, तो अभी मैंने बताया कि फिजिकल करना है, आंख बंद करके करना है। ठीक है, आंख बंद मतलब अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ओबीसी आरक्षण पर अभी क्या चल रहा है कोर्ट में? तो देखो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी आरक्षण का जो कोर्ट चल रहा है माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। तो मैं हाई कोर्ट की वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ आपको। ये माननीय हाई कोर्ट की वेबसाइट है, और अगर आप इसको देखना चाहो तो मैं इसको जूम करके भी दिखा दूंगा। ये केस नंबर है ओबीसी हाई कोर्ट के अंदर, आप यहाँ देख लीजिए। दो जज के नाम लिखे होंगे, ऑनरेबल श्री जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल श्री जस्टिस अमरनाथ केशवानी। ठीक है, अब देखो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो शील नागू साहब हैं, इनका हो चुका है ट्रांसफर। तो ये इनका ट्रांसफर होने वाला है, यानी कि हो चुका है, ये चीफ जस्टिस बन गए हैं शायद हरियाणा के। तो अब ये केस जो है ना, अब अगले जो चीफ जस्टिस आपके आने वाले नए वाले, उनके पास जाएगा। तो ये जो डेट 31 लगी है, देखिए टेंटेटिव डेट लिखा है 31/7 यानी कि 31 जुलाई, लगभग 4 से 5 दिन के बाद। अब नाम क्या लिखा है ऊपर देखो, ऑनरेबल जस्टिस शिल नागू। अब शिल नागू तो है ही नहीं, ये तो चले गए यहाँ से, हरियाणा चले गए हैं। तो जिस दिन ये केस आएगा 31 तारीख के दिन, उस दिन आप देखिएगा कि उस दिन ये केस कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि नाम किसका लिखा है? जस्टिस शिल नागू, जो कि है ही नहीं अभी। ठीक है, तो अगली डेट अब आएगी इसकी। आ गई बात समझ में? तो उस दिन कोई फैसला नहीं होगा, और ध्यान रखिएगा फैसला अभी होना नहीं है। फैसला इसलिए नहीं होना है क्योंकि कोर्ट पूरे पक्षों को सुनता है, जवाब देता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको परमिट कर देगा कि हाँ आप सुनवाई कर सकते हो, तभी ये सुनवाई करेंगे, अन्यथा ये सुनवाई नहीं कर सकते। क्योंकि अपेक्स कोर्ट जो है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ा कोर्ट है, और अगर वहां पर कोई मामला पेंडिंग है और संबंधित मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले सुनवाई होगी, उसके बाद ही माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। तो 31 तारीख इसकी दे रखी है, तो अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। बिना टेंशन के 13% वाले सभी स्टूडेंट अपना फिजिकल अच्छे से करें। आप चाहे अनरिजर्व्ड में हो या फिर आप ओबीसी में हो, आपको फिजिकल करना है। फिर वही बात मैं कहूँगा कि अगर आप 13% में हैं तो आप 13% में ही रहेंगे, आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपके 13% वाले नंबर और आपके फिजिकल के नंबर काउंट होंगे। 13% की अलग सीटें कर दी गई हैं, यानी कि आपके 7,400 कुछ पद हैं, तो उसमें से 1,500 या 2,000 पद जो हैं वो 13% वालों के लिए रहेंगे। बाकी जो बच्चे हैं उनकी पोस्टिंग हो जाएगी, उनका सारा कुछ हो जाएगा। आप लोगों का फिजिकल लेके रख दिया जाएगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, ऐसा पीएससी वाले कई सालों से बेचारे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि 13% वालों का रिजल्ट अभी जो है, पहले आप फिजिकल दीजिए, रिजल्ट के उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो अभी केवल 87% पे रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताने आया हूँ कि फैसला किसी के भी पक्ष में आए, आपको बस अपना फिजिकल देना है। और फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा तो कम से कम अनुभव मिलेगा हमें कि यार हमने कम से कम फिजिकल तो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट और वैकेंसी आ सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको फिजिकल की। बहुत दिनों बाद हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। अकेडमी पर जो मेरी क्लासेस हो रही हैं वो एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, तो यूट्यूब पे मैं नहीं आ पाता हूँ, इसीलिए आप सब लोग बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम वगैरह पे कर रहे थे, तो मैंने सोचा अपने ही चैनल पे आके आप लोगों से बात करूँ। तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आ रही है, उसको लेकर भी परफेक्शन अकेडमी पर कोर्स चल रहे हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और एक परफेक्शन अकेडमी पर अभी पवन सर ने एक वीडियो डाला होगा, तो वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको फिजिकल में आप कहाँ हो और अभी आपके साथ वाले कहाँ चल रहे हैं, इसका एक थोड़ा सा अनुमान आपको लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।